रेगिस्तान की चट्टानों के बीच एक कौम रहती थी, कौम समूद। वो कौम दिमाग और ताकत में इतनी आगे थी, लोग उन्हें धरती का सबसे चालाक और सबसे ताकतवर इंसान मानते थे। उन्होंने अपने घर मिट्टी से नहीं बल्कि पहाड़ों को तराश कर घर बनाए और चट्टानों को काटकर महल खड़े किए। वो लोग कहते थे, हम इस दुनिया में किसी से नहीं डरते, हमारी इमारतें हमेशा खड़ी रहेंगी। उनकी आवाज में अकड़ और चेहरों पर घमंड था और दिल में वो अहंकार जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो घमंड में कहते थे, हम पत्थरों को मोड़ देते हैं, चट्टानों को तोड़ देते हैं, हमें किसी का खौफ नहीं। उन लोगों की आंखों में दुनिया भर की ताकत थी, लेकिन अल्लाह का कोई खौफ नहीं। जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों के बावजूद अहंकार में डूब जाए तो अल्लाह उस कौम को समझाने अपने नबी को भेजता है। कौम समूद को समझाने के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेज, जो सादगी, रहमत, नूर और सीधी सच्ची बात करने वाले थे। उन्होंने कौम समूद से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पहचानो, उसकी राह पर आओ। तुम सब क्यों गुनाहों में डूब रहे हो? ये तो हमारे जैसी शक्ल वाला इंसान है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और अगर तेरा खुदा मौजूद है तो हमें कोई सबूत ला कर दे, हम तब मानेंगे। उन लोगों के दिलों में नफरत और गुस्सा भरा था। उनकी जुबान जहरीली थी और उनकी आंखें घमंड से भरी थीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की इबादत करो, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। हम तेरे खुदा का अजाब देखना चाहते हैं। अगर तू सच्चा है तो कोई मुज्जा दिखा। उस कौम की ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। जब इंसान हद पार कर दे तो आसमान में फैसले लिखे जाते हैं। कौम समूद ने कहा, अगर तू सच्चा नबी है तो इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा, ऐसे ही ऊंटनी जिसे कोई इंसान पैदा न कर सके। ओए अल्लाह, इन लोगों को जगाने के लिए अपनी कोई निशानी भेज दे। और उसी पल अचानक पूरी धरती थरथराई, पहाड़ फटने लगा और उस पहाड़ के अंदर से एक आसमान जैसी बड़ी ऊंटनी बाहर निकली। वो ऊंटनी कोई आम जानवर नहीं थी। उसके कदमों से जमीन नूर से भर जाती थी। उसकी आंखों में सुकून था। उसकी आवाज रूह को हिला देती थी। कौम समूद दंग रह गई। ये वही निशानी थी जो उन्होंने मांगी थी, सीधे पहाड़ से निकली जिंदा ऊंटनी। लेकिन घमंडी कौम कभी सच कबूल नहीं करती। उन्होंने कहा, ऊंटनी बनाना ये क्या सबूत है? ये तो कोई भी कर सकता है। ये ऊंटनी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से हमारा पानी बढ़ रहा है। हमें इसका घूमना फिरना पसंद नहीं। हम किसी खुदा को नहीं मानते। सबसे बड़ा मोजज़ा उनके सामने था, लेकिन उनके दिलों पर जिद की मुहर लगी थी। उन्होंने अल्लाह की हर कुदरत को मानने से इनकार कर दिया था। इस ऊंटनी को अल्लाह ने भेजा है, ये एक दिन पानी पिएगी, तुम दूसरे दिन पियोगे। इसे तकलीफ मत देना, वरना तुम गुनहगार बन जाओगे। कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में ऊंटनी के खिलाफ नफरत की आग जलने लगी। एक रात कौम समूद के 9 जालिम लोग एक साथ इकट्ठा हुए। अगर ऊंटनी जिंदा रही तो सालेह की बात सच हो जाएगी। चलो इसे खत्म कर देते हैं। और रात के अंधेरे में कौम के लोगों ने उस नूरानी ऊंटनी को तीर मारकर गिरा दिया। ऊंटनी की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पहाड़ भी कांप गए। पूरा शहर उसकी चीख से जाग उठा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम रोते हुए कहते हैं, तुमने अल्लाह की निशानी को मार दिया। अब तुम्हारे लिए बस 3 दिन की मोहलत है, सिर्फ 3 दिन, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर उतरेगा। जब पहला दिन आया तो लोगों के चेहरे पीले हो गए, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। कौम डर गई, लेकिन घमंड ने उन्हें सच्चाई नहीं देखने दी। उन्होंने कहा, ये तो एक बीमारी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ताकत कभी कम नहीं हो सकती, हम अब भी वही हैं। दूसरा दिन उनके चेहरे लाल पड़ गए, आंखों में डर, दिलों में बेचैनी, और उनके घरों में खामोशी फैलने लगी। लोग समझ रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कोई एक दूसरे को बताने के लिए तैयार नहीं था। और जैसे ही तीसरा दिन आता है, कौम के चेहरे काले हो गए, जैसे मौत उनके दरवाजे पर खड़ी हो। कौम समूद आसमान की तरफ देख रही थी। क्या सच में अब अजाब आएगा? कुछ लोग भागना चाहते थे,
कुछ छुपना चाहते थे, कुछ रोना चाहते थे, लेकिन अब समय खत्म हो चुका था। फिर अचानक आसमान से एक ऐसी चीख आई जिसे सुनकर पहाड़ टूट गए, धरती फट गई। लोग चीखे, साली हमें माफ कर दो, हमें बचा लो, हम मिट जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चीख उनकी रूह तक को काट गई और कौमे समूद पल भर में पत्थरों की तरह जम गई। चीख इतनी तेज थी कि हवा रुक गई, पक्षी गिर गए और पहाड़ों की चोटी तक लहर फैल गई। कौमे समूद के दिल ऐसे फटे जैसे किसी ने भीतर से सीने को चीर दिया हो। उनके कानों से खून आया, आंखें सूख गईं और जिस्म जगह जगह से टूटने लगा। अल्लाह का अजाब अब उतर चुका था। जिस चीख ने पहाड़ों को हिला दिया, वही चीख उनके जिस्म में घुस गई। लोग अपने कान बंद करते, लेकिन चीख अंदर से आती, उनकी रूह को तोड़ती, उनकी हड्डियों को पाउडर बना देती। आवाज बाहर की नहीं थी, बल्कि वो उनके अंदर उनकी रगों में दौड़ रही थी। कोई भी वहां से भाग नहीं सकता था, कोई छुप नहीं सकता था। कौमे समूद अपने घरों से भागने लगे, लेकिन हर घर, हर महल, हर दरवाजा चीख की गूंज से कांप रहा था। लोग पहाड़ों की दरारों में घुसे, लेकिन दरारें बंद हो गईं। उन्होंने कहा, हम पत्थर के घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन अजाब ने कहा, आज पत्थर भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। कौमे समूद का दिल अब पागल हो चुका था। उनकी नब्जें टूटने लगीं, दिमाग सुन्न हो गया और आंखों में काला धुआं भर गया। उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ा, अपने माँ बाप को बुलाया, लेकिन आवाजें एक दूसरे तक पहुंच नहीं रही थीं। चीख हर आवाज को निगल रही थी। और फिर अजाब का दूसरा हिस्सा आया, एक भूकंप, जिसने धरती को ऐसे हिलाया जैसे किसी ने जमीन को हाथों से पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया हो। घरों के स्तंभ टूट कर गिरे, पत्थर चूर चूर हो गए और कौमे समूद जमीन पर गिरने लगी। उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे, आंखें अंधी हो चुकी थीं। भूकंप इतना तेज था कि उनके लंबे लंबे महल, चट्टानों में तराशे हुए घर रेत की दीवारों की तरह ढह गए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमारी इमारतें सदियों तक टिकेंगी। आज वही इमारतें उनके ऊपर गिर रही थीं। घमंड की सारी इमारतें मौत की खाइयों में दफन हो चुकी थीं। इंसान का जिस्म चीख से काला पड़ रहा था, जैसे अंदर से आग जल रही हो। उनकी रूह जलती हुई आवाज में एक ही जुमला दोहराती रही, हमने अल्लाह की ऊंटनी को क्यों मार दिया? अब हमें उसकी ही सजा मिल रही है। हर गुनाह आज तलवार बनकर उन पर गिर रहा था। हर ताना आज आग बन चुका था। अब कौमे समूद जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उनका गिरना आम गिरना नहीं था। उनके जिस्म ठंडी मिट्टी से टकराकर पत्थर बनते जा रहे थे। कुछ घुटनों के बल पत्थर बने, कुछ बैठे हुए, कुछ भागते हुए। अजाब ने उन्हें जैसे उसी हाल में जमा दिया जिस हाल में वो थे। कुछ लोग जमीन की तरफ झुके, चीखते हुए रहम मांगते रहे, लेकिन दुआ अजाब के शोर में खो गई। फरिश्ते कहते, आज तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि तुमने अल्लाह की निशानी को ठुकरा दिया। कौम के लोगों के चेहरों पर पछतावे की उदासी थी और आंखों में जली हुई रूह। जब अजाब थमा तो रेगिस्तान अजीब खामोशी से भर गया। जहां कुछ देर पहले एक मजबूत घमंडी दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम थी, वहां अब महल नहीं, घर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पत्थरों में जमी हुई लाशें थीं। हर पत्थर एक इंसान का आखिरी पल था। कौमे समूद इतनी ताकतवर थी कि उनके बारे में कहा जाता था, इनको मिटाना असंभव है। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो असंभव भी धूल बन जाता है। उनके जिस्म बहुत मजबूत थे, लेकिन अजाब ने उन्हें एक पल में पत्थर बनकर रख दिया। हजरत सलेह अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर उस तबाह शहर के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ये वही कौम है जिसे मैंने 100 बार समझाया था, लेकिन उन्होंने घमंड को चुना, जिस वजह से अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। हजरत सलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, तू सबसे रहम वाला है। आज ये मंजर मेरी आंखों के लिए बहुत दर्दनाक है। पहाड़ों की दरारें, टूटी हुई दीवारें और पत्थर बने इंसान सब गवाही दे रहे थे कि अल्लाह का वादा सच है। जिन्होंने ऊंटनी को मारा, आज वो खुद पहाड़ जैसी चट्टान बन गए। उनकी रूहें चीख की गूंज में अटकी हुई हैं, एक ऐसी गूंज जो आज तक हवा में चलती है। कौमे समूद की कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि ये कहानी सबक नहीं, चेतावनी है। अहंकार इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है। जब दिल जिद में बंद हो जाए तो मोजज़ा भी असर नहीं करता, और जब इंसान नबी की बात न माने तो अजाब आता ही आता है। आज उनके महलों की जगह रेत है, पत्थर हैं,
और हवा की एक उदास सी आवाज कहानी कहती है, अल्लाह की निशानी को मत ठुकराओ, नबी की जबान को मत चुनौती दो, क्योंकि जब अजाब आता है तो पहाड़ भी खड़े नहीं रह पाते। कौम समूद घमंड की सबसे बड़ी मिसाल है और इंसानियत के लिए हमेशा का सबक।